सूर्य जी को ऐसी आनंद कृपा है रही है जय हो। जाको कोई मैं वर्णन ना कर सकूं। हमारी किशोरी जी के नाम का गुणगान करते जा रहे हैं और परिक्रमा भी करते जा रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। परसानो जान्यो नहीं तेने रचो नारादा नाम, तो तेने जान्यो कहा या ब्रज को तत्व महान। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, अधिक मास चल रहा है और अधिक मास के पावन अवसर पर श्री धाम बरसाना में महाराज भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, कितनी संख्या में भक्त किशोरी जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। कैसी अनन्य प्रीति है इन भक्तों की हमारी लाडली जी के चरणों में। तो आज आपको दर्शन कराते हैं उन भक्तों के कि किस भाव से ये भक्त हमारी किशोरी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और कैसा ब्रजवासियों का सेवा भाव है। जो भी श्रद्धालु यहाँ दंडोती परिक्रमा के लिए आ रहे हैं, उनकी कैसी सेवा ये ब्रजवासी करते हैं निश्चल प्रेम से। महाराज देख करके हृदय वास्तव में गदगद हो जाता है, क्योंकि ऐसी निश्चल प्रेम केवल हमारी किशोरी जी के श्री धाम में ही हो सकता है, क्योंकि हमारी लाडली जी ही इतनी करुणामयी। जीव यहाँ आकर के अपने आप को धन्य अनुभव करता है। और कितनी संख्या में ब्रजवासी परिक्रमा भी लगा रहे हैं और जो भक्त दंडोती के लिए आए हैं वो दंडोती भी लगा रहे हैं। तो आनंद लेते हैं आज इन भक्तों के आनंद रस का कि किस भाव को लेकर के ये दंडोती परिक्रमा के लिए पधारे हैं और कैसा आनंद रस श्री धाम बरसाना में बरस रहा है। और इस समय हम जिस स्थान पर खड़े हैं, ये चिकसौली वाला टी पॉइंट है। यहीं पार्किंग हुआ करती थी, परंतु प्रशासन ने इन श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पार्किंग को दूर वहां कर दिया है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके और ये श्रद्धालु बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हमारी किशोरी जी की दंडोती परिक्रमा लगा सकें। और देखिए, ब्रजवासी खूब सेवा भी कर रहे हैं इन श्रद्धालुओं की। आइए आनंद लेते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस सेवा भाव के कि किस प्रकार से निर्मल मन से और बिना किसी स्वार्थ के ये ब्रजवासी इन भक्तों की सेवा किया करते हैं। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं भक्तों के बीच में। आपको मैं लाडली जी के महल के भी यहाँ से दर्शन कराता हूँ। देखिए कैसी सुंदर छवि है हमारी किशोरी जी के महल की। और महाराज ब्रजमंडल में खूब सेवाएं चल रही हैं, किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। दवाइयों का भी प्रबंध है, खाने का भी प्रबंध है, पीने का भी प्रबंध है। ब्रजवासी बड़े ही निश्चल भाव से इन भक्तों की सेवा कर रहे हैं। आइए। और देखिए, आरएसएस वाले भैया भी पूरी सुरक्षा के साथ अपनी जिम्मेदारी यहाँ संभाले हुए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हमेशा तत्पर हैं सेवा में। जिस भी श्रद्धालु को कोई परेशानी होती है, ये तुरंत सेवा करते हैं। और देखिए महाराज कैसी श्रद्धा है। छोटे छोटे बच्चे महाराज हमारी किशोरी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत भाव है इन बच्चों का भी। और अब आपको दर्शन कराता हूँ मैं ब्रजवासियों की सेवा के। देखिए महाराज, गरम गरम पूड़ियाँ बन रही हैं, सब्जी है और हलवा है। और जो भी परिक्रमा के लिए पधारे हैं या दंडोती के लिए पधारे हैं भक्त, उनकी सेवा कर रहे हैं ये ब्रजवासी। हमारी किशोरी जी को भोग लगा करके कैसी सुंदर व्यवस्था महाराज, और भक्त खूब आनंद ले रहे हैं। साक्षात आनंद रस बरस रहा है श्री धाम बरसाना में इस समय पुरुषोत्तम मास में। और आइए अब आपको मैं एक अलौकिक दर्शन कराता हूँ। देखिए ब्रजवासी भैया बहुत बड़ा पंखा लेकर के जो दंडोती लगा रहे हैं भक्त, उनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए कैसे निर्मल भाव हैं इन भक्तों के, कैसे अद्भुत भाव हैं, और बड़े प्रसन्न होते हैं इन सेवा को कर करके। इन सेवा को करने के बाद जो आत्मा को शांति मिलती है महाराज, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए धन्य है ये ब्रजवासी और धन्य है इनका सेवा भाव। जो भक्त दंडोती लगा रहे हैं, उनको पंखे के माध्यम से आनंद प्रदान कर रहे हैं ये ब्रजवासी। साक्षात श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है श्री धाम बरसाना में इन भक्तों के रूप में। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी पीछे नहीं है। कैसी अनन्य निष्ठा है, कैसा अद्भुत प्रेम है हमारी किशोरी जी के श्री चरणों में इन भक्तों का। और देश क्या विदेश से भी भक्त पधारते हैं हमारी किशोरी जी की परिक्रमा के लिए। भक्त परिक्रमा भी लगा रहे हैं, भक्त दंडोती भी लगा रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में भक्ति का अपना अलग ही पुण्य फल प्राप्त होता है।
और अब हम पहुंचने वाले हैं हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी श्री चित्राजू के मंदिर पर। जहां तक निगाह जाती है महाराज, वहां तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। साक्षात आनंद रस बरस रहा है श्री राम बरसाना में। और अब हम पहुंच गए हैं श्री चित्रा सखी जी के मंदिर पर। और देखिए यहाँ किस प्रकार का आनंद है। और अब हम पहुंच गए हैं किशोरी जी की परमप्रिय सखी श्री चित्राजू के मंदिर पर। यहाँ ब्रजवासियों की तरफ से छोले भटूरे और छोले चावल की सेवा की जा रही है। बड़ा ही आनंद रस बरस रहा है। और आइए जानते हैं इन भक्तों के अद्भुत भाव, इन्हें किस आनंद रस की आज प्राप्ति हुई है। बहन जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम नीतू है। आप कहाँ से पधारी हैं? हिमाचल प्रदेश। तो आज आप परिक्रमा लगा रही हैं या दंडोती लगा रही हैं? परिक्रमा लगा रही हैं। किस आनंद रस को आज आपने अनुभव किया? आज तो बहुत ही आनंद रस बरस रहा है। यहाँ सारे भक्त यहाँ दंडवती कर रहे हैं, हम तो कर नहीं पाते, पर चलो दर्शन तो हो रहा है हमारा, है ना। और यहाँ प्रसाद पाने का मौका मिला सारे ब्रजवासियों के साथ। हम भी ब्रजवासी कैसी सेवा कर रहे हैं भक्तों की? बहुत ज्यादा, जगह जगह पे स्टॉल लगे हैं, भक्तों के लिए जल है और देखो हमारे लिए प्रसाद लेके आ रहे हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। किशोरी जी की कृपा ही तो है ये। बोलिए राधा रानी की। तो देखिए भक्त कैसे आनंद रस को प्राप्त करते हैं हमारी किशोरी जी के चरणों में पहुंच करके। ये भक्त हिमाचल से पधारे हैं और आज किशोरी जी की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। और ब्रजवासियों की सेवा को देख करके महाराज हृदय से गदगद हो जाते हैं ये भक्त। किस निश्चल प्रेम से ये ब्रजवासी भक्तों की सेवा करते हैं। आज देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ छोले भटूरे बना करके प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरण किए जा रहे हैं। और देखिए गरम गरम भटूरे यहाँ से बनाए जा रहे हैं और भक्तों में वितरण भी किए जा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत भाव है इन ब्रजवासियों का महाराज, क्योंकि पूजा से बड़ी सेवा होती है और उसी भाव को लेकर के ये ब्रजवासी इन भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वहां से तैयार होकर के प्रसाद यहाँ आता है और यहाँ से भक्तों में वितरण किया जाता है। पूरे भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ये समस्त भक्तों की सेवा किया करते हैं। आइए जानते हैं इन ब्रजवासियों के भी अद्भुत भाव। और आइए अब जानते हैं ब्रजवासियों के अद्भुत भाव, इस सेवा को करके हृदय में किस आनंद को ये अनुभव करते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। प्रभु सर्वप्रथम अपना शुभ नाम आप बताओ। मेरा नाम विष्णु मिश्रा। आप यहीं के निवासी हैं? श्री राम बरसाना। ये जो समस्त भक्तन की आप सेवा कर रहे हो, या सेवा को करके हृदय को कैसा आनंद प्राप्त हो? ब्रजवासी एक वर्ष सेवा कराता है जी। लेकिन पुरुषोत्तम मास के अंदर इतनी सेवा करता है कि वो अपने राधा रानी के आए हुए भक्तों का सह सम्मान करता है। उनसे कहता हूँ कि आप आते रहो और किशोर जी का प्रसाद पाते रहे, क्योंकि जब प्रसाद मिल जाता है भक्तों को तो उनका मन प्रसन्न अति होता है। और प्रसन्न मन होता है, आत्मा तृप्त होती है, वो बार बार आने की जिज्ञासा भी करते हैं। और हम सभी ब्रजवासियों से यही कहते हैं कि अतिथि देवो भव। जो भी अतिथि आए, तन मन धन जल सेवा जो भी बन जाए, यात्रियों की, अपने अतिथियों की स्वागत करते रहें, उनका सम्मान करते रहें और अपनी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको संभालते रहें। ये सबका कर्तव्य है, सबका धर्म है ब्रजवासियों का, और सेवा भाव है, सेवा करने का अतिथि देवो भव के हिसाब से इन कार्य को करना चाहिए। 3 साल जब आप इंतजार करते हैं तभी अवसर पुरुषोत्तम मास के रूप में आपको प्राप्त होता है। जी जी, क्योंकि ये तो आप अधिक मास है, प्रहलाद जी ने स्पेशल बनाया है कष्ट दुष्टों का संहार करने के लिए, और जिसमें जितनी सेवा भक्तों से हो जाए। हम तो सभी से कहते हैं, जो धनाढ्य हैं उनसे भी कहते हैं कि आप भी ब्रज में आए और ब्रजवासियों के माध्यम के द्वारा सेवा का भाव लेकर के आए। सेवा करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें, झाड़ू से करें, जल से करें, जो भी बन जाए वो सेवा करें। धन्य महाराज ब्रजवासियों के ऐसे अद्भुत भाव को। राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो देखा आपने ब्रजवासियों के कैसे अद्भुत भाव हैं सेवा के प्रति, और उसी को भाव को हृदय में रख करके ये जो भी भक्त यहाँ पधार रहे हैं उनकी सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। और महाराज की देखरेख में ही ये सारी सेवाएं यहाँ संपन्न हो रही हैं। और देखिए मैं आपको एक दर्शन और कराऊं, यहाँ जो श्रद्धालु दंडोत की परिक्रमा के लिए पधारे हैं उनके लिए बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है। यहाँ बालू बिछाई गई है देखिए, जिससे कि परिक्रमार्थियों को कोई भी परेशानी ना हो और इस पर बड़ी आसानी से दंडोती लगाई जा सके। और यार रज को तो महाराज देवता भी वर्णन ना कर सके। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति हूँ मुक्त है जाए।
ऐसी महिमा है ब्रजरज की, और ये भक्त ऐसा अनुभव करते हैं जैसे साक्षात हमारी किशोरी जी की गोद में बैठ करके परिक्रमा लगा रहे हैं। और आइए जानते हैं भक्तों के अद्भुत भाव। हमारी किशोरी जी की दंडोती लगा करके किस आनंद रस को ये भक्त अनुभव करते हैं। ब्रजवासी मैया हैं, इन्हीं के मुख से जानते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कैसो आनंद मिल रहे हो दंडोती लगा के? बेटा कै दिन है गए आपको लगाते लगाते? आज ही आई हूँ। आज ही आई हैं, और आज ही रात्रि में पूरी कर देंगी। हाँ। अपने जीवन में कितनी दंडोती लगाई हैं भैया? बेटा 3 तो बेटी की दे दें परकम। अच्छा, और दूसरी की है। दूसरी ये दे रही हैं। अभी कई दिन बाकी हैं अधिक मास में, और भी लगावे को मन है? अब देखो बेटा तक लग जाए तो काम धंधो न्यार से ही अब तो। अच्छा, हाँ। घर को काम भी करें हाँ। और रात्रि में दंडोती लगावे। हाँ। भैया धन्य है आप, और धन्य है आपकी भक्ति को। ए बेटा हमारी क्या भरती है, कई तब मिलाव की है। देखो बिना किशोरी जी की कृपा के तो ये संभव है ना। हाँ। आपके ऊपर खूब किशोरी जी कृपा है, जो आप दिन में अपने घर को भी काम करें हाँ, और रात में आप ये भी काम न्यार करें। फूस भी करे, दूध ना तो लारी लगा गई है जी। अब मैं तो आज पहले के दिन आई। भैया हम आशीर्वाद दे दे थोड़ा सा। राधे राधे। अब ये बहुत आशीर्वाद बेटा तेरा। तो देखिए कैसे भोले ब्रजवासी हैं ये, और किशोरी जी की परिक्रमा को लगा करके कैसे आनंद रस को प्राप्त करें। दिन में अपनो कार्य करें और शाम को दंडोती परिक्रमा लगावें। धन्य है इन ब्रजवासियों के अद्भुत भाव को। तो देखिए जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक भक्ति भक्त नजर आते हैं, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। और अब हम चल रहे हैं राधा सरोवर, वहाँ देखते हैं किस प्रकार से भक्तों का आनंद रस बरस रहा है। और अब हम पहुँच गए हैं राधा सरोवर के पावन तट पर। आप एक बार दर्शन करें राधा सरोवर के। ये वही पवित्र कुंड है जो हमारे श्याम सुंदर ने किशोरी जी के लिए अपनी बांसुरी से खोदा था। इसी को राधा सरोवर कहा जाता है, और इसी के पावन तट पर संतों की प्रसादी चल रही है महाराज। अधिक मास में खूब आनंद रस बरस रहे हो, और वो सामने हमारे प्रभु का रास हुआ है। रास का विश्राम हो चुका है, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं राधा रस मंदिर के सामने किस प्रकार का आनंद रस है। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं राधा रस मंदिर के ठीक सामने, और देखिए किस प्रकार से भक्तों का आनंद रस बरस रहा है। यहाँ पे भक्त कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं लाडली जी की, और कुछ भक्त दंडोती भी लगा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत भाव है इन भक्तों का। देखिए हमारी किशोरी जी के नाम का स्मरण करते हुए, नाम का गान करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। हमारी किशोरी जी के नाम का गुणगान करते जा रहे हैं और परिक्रमा भी करते जा रहे हैं। धन्य इन भक्तों के अद्भुत भाव को। महाराज साक्षात आनंद रस बरस रहा है श्रीधाम बरसाना में। और इस समय जहां हम खड़े हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं है, इसको गहवर वन कहा जाता है, जो हमारी किशोरी जी का हृदय स्वरूप है। और अब आप दर्शन कीजिए हमारी किशोरी जी के परम प्रिय गहवर वन के। बोलिए गहवर वन बिहारी बिहारिणी जू सरकार की जय। हमारी लाडली जी प्रिया जी श्याम सुंदर के साथ यहाँ नित्य लीला करती है महाराज। ऐसा सुंदर स्थान है श्रीधाम बरसाना का गहवर वन। और देखिए भक्त खूब आनंद ले रहे हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य। कोई परिक्रमा लगा रहा है तो कोई दंडोती लगा रहा है। और आइए अब जानते हैं इन भक्तों के अद्भुत भाव। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं मथुरा से आया हूँ। आपका शुभ नाम? कौशल किशोर सिंगल। आज कैसो आनंद प्राप्त है रहे हो किशोरी जी की दंडोती लगा किशोरी के? जी का ऐसी आनंद कृपा है रही है जय हो। जाको कोई मैं वर्णन ना कर सकूं। वर्णन ना कर सकते। ऐसी किशोरी जी की कृपा है रही है। महाराज कैसे भाव से आप दंडोती लगावे को आए हैं? क्या भाव है आपके? राधा रानी की शरण में आए हैं जय हो। बस, और कोई भावना है, केवल राधा रानी को शरण है बस। जय हो महाराज। राधे राधे। राधे। देखिए कैसे निश्चल भाव से ये भक्त दंडोती लगाने के लिए आए हैं। ब्रजवासी भैया हैं श्रीराम मथुरा से पधारे हैं किशोरी जी की दंडोती लगाने के लिए। खूब गर्मी भी पड़ रही है, परंतु कोई चिंता नहीं। हृदय में किशोरी जी वास कर रही हैं। न कोई गर्मी का आभास होता है, न कोई सर्दी का आभास होता है। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, परसों चित्र विचित्र जी भी यहाँ दंडोती लगाने आए थे।
परंतु महाराज किसी को पता भी नहीं है। रात्रि में चुपचाप से आए और किशोरी जी की दंडोती लगा करके चले गए। कैसे अद्भुत भाव हैं इन संतों के, इन भक्तों के और इन ब्रजवासियों के, जो नित्य हमारी लाडली जी की दंडोती लगाते हैं और जिसके ऊपर किशोरी जी कृपा करती हैं, उसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। आज आपने हमारे साथ श्रीधाम बरसाना में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रज के ऐसे आनंद रस के दर्शन सभी भक्तों को हो सके। अगर आपने हमारे संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए गहबर वन की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।